हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको एक रिक्वायरमेंट से अपडेट देने वाले हैं जो बीपीएससी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्वायरमेंट जो है 2020 है, यानी कि प्रिंसिपल और प्रोफेसर का जो है रिक्वायरमेंट निकाला गया है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, है ना, जो कि साइंस भी और इंजीनियरिंग भी जो है टीचर पढ़ा सकते हैं, उनके लिए जो है निकाला गया है। तो जो है सारा डिटेल जो हम इस वीडियो में देने वाले हैं, आप बने रहिए पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है ना, और इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सारा जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो बने रहिए आप पूरे इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्या है, जो विज्ञापन संख्या 15/2020 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्राचार्य के कुल जो है 32 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। रिक्त की कोटिवार जो है यहाँ निम्न है। आप जो है जो भी छात्र इसमें जो है प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और जो है साइंस कॉलेज के लिए, तो वो जो है इसमें आप जो है अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं सीटों की संख्या कितनी है। तो अनारक्षित के लिए जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, कोटिवार की कुल संख्या अनारक्षित के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए जो है 13 सीट है ना। इसमें महिलाएं के लिए जो 35% का वेटेज जैसे मिलता है वो मिलेगा, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट है, यहाँ पे 1 सीट है महिलाओं के लिए, और जो है इसके लिए आप पूरे अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, यहाँ पे 2 सीट है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, इधर 2 सीट है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1 सीट है, इसमें जो है नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है कुल मिला के जो है 32 सीट है। तो ये जो है आपको देखना है। ओके फ्रेंड्स, अब जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो बात कर लेते हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि समान अनुसार जो है आपको, अगर आप हैंडीकैप है इस चीज़ में तो आपको जो है इसके अनुसार आपको आरक्षण तय होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन से, है ना। फर्स्ट क्लास अगर आप किए पीएचडी डिग्री, यहाँ पे लिख दिया है प्रथम श्रेणी से आपका पीएचडी डिग्री में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अगर आप जो है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री किए हैं आपके पास है तो जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर अनुभव की बात करते हैं तो यह जो है पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम 2 सफल पीएचडी मार्गदर्शन और एससीआई जनरल यूजीसी, है ना, अनुमोदित अमात्यशिप अनुमोदित जनरलों की सूची में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन। यहाँ पे लिखा है कि जो है आपका इसमें जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया है, देखिए फ्रेंड्स, कि शिक्षण शोध उद्योगों का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस 15 साल का मांगा गया, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव अध्यापक पद के लिए जो है समकक्ष होगा। अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए जो है 3 वर्ष के लिए है ना। आप पीएचडी आप अगर आप किए हैं सब आप, तो जो है उसके लिए 15 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर देख लीजिए, शोध उद्योग के में प्रधानाध्यापक के वेतन जो है लेवल 14 के स्तर पर होगा। बहुत अच्छी वेतन मिलेगी फ्रेंड्स। 15 वर्षों के अंतर्गत शेष जो है 12 वर्षों का शिक्षण शोध उद्योग के सह प्रधानाध्यापक वेतन स्तर। अगर आप प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष है, और शिक्षण शोध अगर आप पीएचडी आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा कि शिक्षण शोध उद्योग में यहाँ पे 15 वर्षों के अंतर्गत सह प्रधानाध्यापक का वेतन स्तर जो है 10, और असिस्टेंट प्रधानाध्यापक का जो है वेतन जो है 10 स्तर 10 का होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा।
अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से जो है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कुछ भी किए हैं तो जो उसके लिए जो है डिप्लोमा जो अगर आप किए हैं डिग्री या डिप्लोमा तो वह जो है मान्य नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 8/9/2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, है ना, अन्यथा उम्मीदवारों की उम्मीदवारता रद्द कर दी जाएगी। आप जो है अंतिम डेट से जो है यहाँ जो है इससे पहले जो है आपका जो है ऑनलाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। और यही सब कुछ खास बातें हैं। और वेटेज आपको मिलेगा कैसे, तो आपका वेटेज 20 अंक का मिलेगा, है ना। वेटेज जो है एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपके पास जो है मैक्सिमम 10% मार्क्स, है ना, अगर एमटेक और एमई और एमएस है तो उसके लिए आपको वेटेज मिलेगा 10%। और जो है अगर आपके पास 5% मार्क मिलेगा आपको बीटेक अगर है आपके बीएससी इंजीनियरिंग तो उसके लिए आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। फिर जो है आपके एक्सपीरियंस पर भी वेटेज आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर लिख दिया है कि अकादमिक, यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स, देखिएगा जो है ना अकादमिक निष्पादन अनुसंधान, अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप कार्य किए हैं तो जो है आपको वेटेज भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा और जो है सारा डिटेल से जो है आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन बात था वो जो है हम बता चुके हैं। ये जो है कुल जो है 32 पोस्ट है प्रिंसिपल और प्रोफेसर के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और साइंस कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ठीक है। और बाकी आप जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो यही जो है कि आपको सूचना देना था फ्रेंड, जो भी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में मास्टर और बैचलर किए हैं, अगर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में और पीएचडी किए हैं फर्स्ट श्रेणी से, तो जो है वो जो है यहाँ भर सकते हैं। तो इसी तरह का रिक्वायरमेंट्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और जो है जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। और जो है एक ख़ास बात है कि आप साइट पे जाकर www यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइट पे जाकर आप जो है यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो यही बताना था फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।